Hello student, Radhe Radhe. Welcome on my YouTube channel Education with Karina. If you like this video, then like, share and subscribe it. एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए. आपको मेरे YouTube चैनल एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे. प्लीज़ विजिट ऑन माय चैनल. नाउ आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसका लास्ट टॉपिक बचा है. ये पार्ट लास्ट है. नाउ इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं, जिसको आप चैनल पे जाके देख सकते हो. हार्ट. व्हाट इज़ हार्ट? हार्ट इज़ अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम. हार्ट होता है वो एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम होता है. हार्ट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कार्डिक मसल्स और नोडल टिश्यू. जो हार्ट होता है वो एक टाइप की कार्डिक मसल्स होती है, नोडल टिश्यू होते हैं. हार्ट इज़ अ सेल्फ एक्साइटेटिंग सिस्टम, जो कि खुद से एक्साइटेड होने वाला सिस्टम होता है. उसको कोई नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं करता है. हार्ट रिदमिंग सिस्टोल कंस्ट्रक्शन एंड डायस्टोल रिलैक्सेशन इज मेंटेनिंग बाय नोडल टिश्यू. हार्ट का जो रिदमिक सिस्टम होता है, सिस्टोल एंड डायस्टोल का जो कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन का मेंटेन किया जाता है बाय नोडल टिश्यू. हार्ट कंटेन 4 टाइप्स ऑफ नोडल टिश्यू. हार्ट के अंदर टोटल 4 टाइप्स के नोडल टिश्यू होते हैं. फर्स्ट चीज़ होता है ऐसे नोड, ठीक है, जिसको SAN भी बोलते हैं. साइनोएट्रियो नोड्स, जिसको साइनोएट्रियो नोड कहते हैं, जो कि अपन के हार्ट के राइट एट्रियम के अपर पार्ट के राइट कॉर्नर में लोकेटेड होता है. AV नोड. सेकेंड है AV नोड, जिसको एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं. AV नोड होता है वो होता है राइट एट्रियम के लोअर साइड में प्रेजेंट होता है. थर्ड होता है बंडल ऑफ हिस, जिसको AV बंडल भी कहते हैं, क्योंकि एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल होते हैं. फोर्थ होता है पुरकिंजे फाइबर. ये जो पुरकिंजे फाइबर होता है वो बंडल ऑफ हिस से ओरिजिनेट होता है और दोनों ही वेंट्रिकल के वॉल्स के अंदर फैल जाता है. नो दिस नोडल टिश्यू आर अ प्रेजेंस इन हार्ट वॉल. ये जितने भी नोडल टिश्यू होते हैं वो हार्ट वॉल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं. सीक्वेंस ऑफ एक्शन पोटेंशियल. जो एक्शन पोटेंशियल का जो सीक्वेंस होता है वो किस टाइप से चलता है. फर्स्ट होता है जो ऐसे नोड होता है, वहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. वहाँ से वो ऐसे नोड से जाता है AV नोड, और देन AV नोड से यह सिग्नल एक्शन पोटेंशियल का जाता है बंडल ऑफ हिच के अंदर, और बंडल ऑफ हिच से यह सिग्नल जाता है पुरकिंजे फाइबर के अंदर. तो इस प्रकार से ऐसे नोड होता है. ये नोडल टिश्यू होते हैं, पूरे हार्ट का कंट्रोल करते हैं, हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम कंट्रोल करते हैं. तो ये सीक्वेंस ऐसे नोड टू AV नोड टू AV बंडल्स एंड बंडल ऑफ इज आल्सो कॉल्ड एंड देन पुरकिंजे फाइबर. ये जो पुरकिंजे फाइबर होता है वो हार्ट के जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी वॉल के अंदर छोटे छोटे माइक्रो फाइबर्स होते हैं, निकले हुए होते हैं. सो ऐसे नोड. व्हाट इज ऐसे नोड? ऐसे नोड को साइनोएट्रियो नोड भी कहते हैं, साइनोएट्रियल नोड कहते हैं. और ये जो ऐसे नोड होता है वो क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, खुद से एक सिग्नल जनरेट करता है. और ये ऐसे नोड होता है, उसकी जो लोकेशन होती है वो हार्ट के राइट एट्रियम के अपर पार्ट में होती है, राइट एट्रियम के अपर साइड के अंदर प्रेजेंट होता है. और ये जो ऐसे नोड होता है वो उसको पेस मेकर भी कहते हैं. ऐसे नोड को पेस मेकर भी कहा जाता है, क्योंकि ये हार्ट के अंदर सिग्नल एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने का काम करता है. ये जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो 70 to 75 पर मिनट होता है इसका एक्शन पोटेंशियल. और नेक्स्ट आता है AV नोड. AV नोड होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड भी कहते हैं. ये जो AV नोड होता है वो ऐसे नोड के नीचे प्रेजेंट होता है और होता है राइट एट्रियम के अंदर ही. राइट एट्रियम के अंदर AV नोड के लोअर साइड में प्रेजेंट होता है. और ये जो AV नोड होता है इसी से बंडल ऑफ हिच अराइज होता है. और जो बंडल ऑफ हिच होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता जाता है, दोनों ही वेंट्रिकल के अंदर. नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कैसे अपन बंडल ऑफ हिच को देखते हैं. कि जो बंडल ऑफ हिच होता है वो AV नोड से फॉर्मेट होता है या ओरिजिनेटेड फ्रॉम AV नोड. एंड AV नोड से बंडल ऑफ हिच होता है वो वेंट्रिकल के वॉल के पैरेलल चलता है और आगे जा कर के 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है. वो हार्ट के वेंट्रिकल वॉल से कंटिन्यू रहता है. ओरिजिनेटेड फ्रॉम AV नोड एंड डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस which enter into ventricle.
जो कि वेंट्रिकल वॉल के अंदर एंटर होती है। और पुरकिंजे जो फाइबर होता है वो बंडल ऑफ हीट से ही ओरिजिनेटेड है। ये पुरकिंजे फाइबर होता है, इसके ऊपर छोटे छोटे फाइबर्स भी लगे हुए होते हैं। ये वेंट्रिकल के वॉल से जुड़े रहते हैं ताकि पूरा सिग्नल का सिस्टम ऐसे टू एवी टू बंडल ऑफ हीट टू पुरकिंजे फाइबर तक पूरा सिग्नल पहुंच सके। और यही एक हार्ट का रिदमिक कंट्रोल बनाए रखते हैं। So, originated by bundle of each and location in a ventricle wall and minute fibers on AV bundle। ये AV bundle होता है, इस पर minute fiber भी होते हैं जिसको पुंजे फाइबर कहते हैं अपन। No, second is here डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। जो अपन का हार्ट होता है उससे जो ब्लड होता है वो 2 बार पास होता है, इसलिए उसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। फर्स्ट पल्मोनरी सिस्टम आ जाता है और सेकंड आता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वो होता है हार्ट और लंग्स के बीच में होता है, और जो सेकंड होता है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है, वो हार्ट और बॉडी के बीच में होता है। तो अब देखेंगे डबल सर्कुलेशन हार्ट और लंग्स के बीच का, जिसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट होता है, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अपन के बॉडी के अंदर से जितना भी सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आरए में लाते हैं, और आरए से वह ब्लड आरवी में आता है, और आरवी से ये जो ब्लड होता है उसको लंग्स तक भेज दिया जाता है पल्मोनरी आर्टरी द्वारा। ये पल्मोनरी आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है आरवी से और लंग्स की ओर लेके जाती है, और लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है जिससे ब्लड फिल्टर हो जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के लेफ्ट एट्रियम तक पल्मोनरी वेन्स द्वारा लाया जाता है। सो दिस इज द एक्सेप्शन केस इन दिस पल्मोनरी वेन्स एंड आर्टरी। हमेशा आर्टरी होती है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और वेन्स होती है जिसके अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। बिकॉज हियर we can say pulmonary artery carry deoxygenated blood and pulmonary veins carry oxygenated blood। तो इस प्रकार से ब्लड का ये जो लंग्स और हार्ट के बीच का जो सर्कुलेशन होता है उसको अपन पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। हार्ट से होने वाला सर्कुलेशन होने के कारण उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड परस्पेक्टिव एंड ऑफ नीट एग्जाम। सो नेक्स्ट हम देखेंगे, this था pulmonary circulation and next is a systemic circulation। What is systemic circulation? Systemic circulation occur between the body and heart। Body and heart occur systemic circulation। Blood enter in a human heart 2 times। ब्लड जो ह्यूमन हार्ट्स के अंदर 2 टाइम एंटर करता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। फर्स्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन जो कि अपने प्रीवियस स्लाइड में कंप्लीट किया है। नेक्स्ट होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। नाउ ब्लड एंटर इन हार्ट 2 टाइम्स, सो इट्स कॉल्ड द double circulatory system। first is the pulmonary circulation and second is called the systemic circulation। अपन ने प्रीवियस क्लास में pulmonary circulation को कंप्लीट किया है कि कैसे pulmonary circulation होता है। जैसे ही ब्लड आरए में आता है, राइट एट्रियम में आता है, तो फिर वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर जो भी ब्लड होता है उसको पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स तक भेजा जाता है, जो कि एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर जाता है तो लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है और ब्लड को फिल्टर किया जाता है, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। फिर लंग्स के द्वारा इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में भेज दिया जाता है, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में भेज दिया जाता है। सो हियर चार्ट इज कंप्लीटेड, आरए टू lungs and lungs to LV। Pulmonary artery carries deoxygenated blood and pulmonary veins carry oxygenated blood। Now second is the systemic circulation। जो कि systemic circulation होता है वो होता है LV से लेकर के, जैसे ही ब्लड अपन के बॉडी के अंदर आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वो हार्ट के बीच में जो उनके बीच का जो सर्कुलेशन चलता है उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ जाएगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया वो एरोटर के द्वारा बॉडी के विभिन्न पार्ट्स की ओर भेज दिया जाता है, और बॉडी के अंदर से वह ब्लड वापस राइट एट्रियम में चला आता है। और यही बॉडी के अंदर और टिश्यू के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होता है कैपिलरीज ब्लड के बीच में, और यहाँ पे जो राइट वेन्स
आर्टरीज होती है। यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और फिर बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है और बॉडी के अंदर गैसेस एक्सचेंज के दौरान वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है और फिर उसको वेंस के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट राइट एट्रियम में भेज दिया जाता है, जो कि सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा कॉल्ड। अपन हम देखेंगे कि सिस्टमिक सर्कुलेशन कैसे रन करता है। तो ये एक हार्ट का 4 चैम्बर स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर जो अपर वाले एट्रियम होते हैं और लोअर वाले 2 चैम्बर होते हैं उसको वेंट्रिकल कहते हैं। अपर वाले जो कि 2 चैम्बर है एट्रियम, उसके अंदर होता है राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड सेकेंड इज द लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट एट्रियम होता है उसके अंदर बॉडी के द्वारा जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सुपीरियर और इन्फीरियर के वेना केवा द्वारा राइट एट्रियम में लाया जाता है। और ये जो राइट एट्रियम होता है, यहाँ से ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल में आता है और राइट वेंट्रिकल के अंदर से पल्मोनरी जो आर्टरीज होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट लंग्स के पास लेके जाती है और लंग्स के अंदर फिल्टर हो जाता है ब्लड और उसको पल्मोनरी वेंस के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट एट्रियम में लाया जाता है। और ये लेफ्ट एट्रियम से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है आर्टरीज के द्वारा। अब बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच चुका है। अब बॉडी के अंदर से जो वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा सेल्स के और कैपिलरी के बीच में, फिर उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेंस के द्वारा वापस राइट एट्रियम में भेज दिया जाता है। यहाँ तक अपन ने देख लिया कि किस प्रकार से डबल सर्कुलेटरी सिस्टम रन करता है, पल्मोनरी सिस्टम और सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो कि लंग्स, हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में चलता है। तो ये था सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब देखते हैं कि डबल जो सर्कुलेशन होता है उसको कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहा जाता है, क्योंकि 2 टाइम्स जो पूरा बॉडी का ब्लड होता है वो हार्ट से पास होता है इसलिए, और हार्ट के पास 4 चैम्बर होता है तो इसलिए अलग अलग प्रकार से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रन करता है। और ये एग्जाम्पल है मेमल्स, बर्ड्स और क्रोकोडाइल में अपन को देखने को मिलता है। इन सब के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेटिंग फॉर अपकमिंग वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे चैनल पर 2-3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हो जाके। Thank you for watching. Bye bye.